ज़रा एक पल के लिए सोचो, एक मिनट के लिए सोचो कि 8-10 लाख का आपने वीज़ा लिया है। आप पाकिस्तान में मज़दूरी करते हो, कितने पैसे एक दिन में कमाते होगे? एक दिन में कितना एक कारीगर कमाता है, मज़दूर कमाता है, वो आपको पता होगा। लेकिन मैं जस्ट आपको बता दूं कि अगर सऊदी अरेबिया में आप एक मज़दूर का काम करेंगे ना, तो आप एक 100 रियाल कमाएंगे। मिसाल के तौर पर 100 रियाल कमाएंगे तो पाकिस्तानी कितने बनते हैं? तकरीबन 7500 रुपया, 7500 रुपया। तो अगर कारीगर हैं तो फिर आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। मैं न्यू व्लॉग आया मसद तमाम सऊदी अरबिया से। उम्मीद करता हूँ मेरे दोस्तों, मेरे भाई आप सब ठीक हुए। यार आज वैसे मौसम बहुत ठंडा है, धूप ही निकली हुई है और हवा भी काफ़ी तेज़ है और ठंडी चल रही है। मादरे चाहूँगा वीडियो में शोर ज़रूर आएगा। तो मैं आज का व्लॉग किससे बना रहा हूँ? जो नए बंदे सऊदी अरबिया के अंदर आते हैं उनका दिल नहीं लगता, तो अपने पैसे भी कई बने देखे हैं कई भाई कि अपने पैसे भी उजाड़ देते हैं, फिर घर वापस चले जाते हैं। तो मैं आज उनके लिए एक बहुत ही अच्छी एक वीडियो बनाना चाहता हूँ। शायद मेरी बात वो समझकर अपने पैसे को नुकसान कराने से बच जाएं, तो ये मेरे लिए बड़ी खुशकिस्मती की बात होगी। यहाँ पर हम भी नए आए थे सऊदी अरबिया के अंदर, लेकिन हालात, मजबूरी, सब कुछ देखने के बावजूद यहाँ पर मेहनत करने को दिल करता है। आदमी शायद मजबूरी हो बंदे की तो फिर काम करता है, या शौक़ से काम करता है। लेकिन काम मैं जहाँ तक जानता हूँ कि शौक़ से ही होता है। अगर कोई भी काम सीखता है ना, कहते हैं ना कि अगर बच्चे को, लड़के को शौक़ होगा तो वो काम करेगा, वरना अगर शौक़ नहीं होगा तो वो दिल लगा के, मन लगा कर काम नहीं करेगा, चाहे अपनी कंट्री हो चाहे दूसरी कंट्री हो। तो प्यारे भाई, आप सऊदी अरबिया के अंदर आते हैं, देखो आप 2 महीने 3 महीने कितना पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश में भागते हो मेडिकल के लिए, फिंगर के लिए, फिर उसके बाद वीज़ा लगवाई, एजेंट का बातें सुनना, पैसे मिनट पर बोलना, फिर टिकट 1.5 लाख का टिकट भी आता है। उसके बाद फिर यहाँ आकर भाईजान आप 15-20 दिन मुश्किल तो है भाई, काम भी करना पड़ता है यहाँ पर, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन भाई काम करना पड़ता है तो पैसे भी अच्छे मिलते हैं, पैसे अच्छे मिलते हैं। लेकिन अगर जिस बंदे को लालच पड़ जाए, मतलब पैसे कमाने का लालच पड़ जाए, तो वो भाईजान बहुत पैसे कमाएगा सच में। जिस तरह के अल्हम्दुलिल्लाह, चलो मेरी मजबूरी थी, मैं जब आया था बहुत पैसे कमाए अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का शुक्र है। ज़रा एक पल के लिए सोचो, एक मिनट के लिए सोचो कि 8-10 लाख का आपने वीज़ा लिया है। आप पाकिस्तान में मज़दूरी करते हो, कितने पैसे एक दिन में कमाते होगे? एक दिन में कितना एक कारीगर कमाता है, मज़दूर कमाता है, वो आपको पता होगा। लेकिन मैं जस्ट आपको बता दूं कि अगर सऊदी अरेबिया में आप एक मज़दूर का काम करेंगे ना, तो आप एक 100 रियाल कमाएंगे। मिसाल के तौर पर 100 रियाल कमाएंगे तो पाकिस्तानी कितने बनते हैं? तकरीबन 7500 रुपया, 7500 रुपया। तो अगर कारीगर हैं तो फिर आप कितने कमाएंगे? 200 रियाल लगाएं तो फिर 7.5 और 7.5 यानी 15,000 रुपये। अल्हम्दुलिल्लाह 15,000 नहीं यार, आप 14,000 लगा लो कि आप 14,000 रुपया कमाएंगे, रियाल नहीं, सॉरी मेरे दोस्तों और प्यारे भाइयों। यहाँ पर लालच दिल में रखोगे तो सच में आप पैसे कमाओगे, इसमें कोई शक नहीं है। पैसे बहुत होते हैं लेकिन हुनर में होते हैं, लेबर में थोड़ा मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है कारीगर की निस्बत, तो पैसे भी अच्छे अल्हम्दुलिल्लाह बन जाते हैं। इसीलिए तो हम अपना मुल्क छोड़कर यहाँ दूसरी कंट्री के अंदर आते हैं पैसे कमाने के लिए। तो एक अच्छे खासे हम अपने वीज़े के भी पैसे लगाकर अपने मुल्क से आते हैं, तो यहाँ पर आकर मज़दूरी, चलो कड़ी मेहनत तो भाई करनी पड़ती है। आप पाकिस्तान में रहेंगे, इंडिया में रहेंगे, बांग्लादेश में रहेंगे, आपको कड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी, यानी हड तोड़ मेहनत करनी पड़ेगी जहाँ भी रहेंगे। तो और कुछ बढ़ने के लिए, अपना मुस्तक़बिल बनाने के लिए, अपनी इज़्ज़त बनाने के लिए, तो आपको मेहनत भाईजान करनी पड़ेगी। भाई यार बहुत रमल उड़ रही है, रेत उड़ रही है बहुत ज़्यादा यहाँ पर। दोस्तों और प्यारे भाइयों, आप आ जाते हैं सऊदी अरबिया के अंदर तो कभी ये मत सोचें कि हमने जाना है, अपने माँ बाप की तरफ देखो, अपने बहन भाइयों की तरफ देखो, अपना मुस्तक़बिल देखो, तब जाकर पाकिस्तान जाने के बारे में सोचिएगा, इंडिया बांग्लादेश में जाने का सोचिएगा। आप कर्ज़ा उठाकर आए हो तो यहाँ पर खूब मेहनत करो, खूब मेहनत करो कि आप मेहनत आप करें और नाम आपके गाँव वाले आपका लें, आपके रिश्तेदार लें, आपके करीबी लें कि वाकई कोई बंदा, कोई बेटा, भाई, कोई जाकर या दूसरी कंट्री के अंदर मेहनत कर रहा है। तो आप मेहनत करें, पैसे आप अपने लिए कमाएंगे, कोई शक नहीं कि आप पैसे मतलब किसी को देंगे नहीं, आप खुद कमाएंगे तो अपने पैसे अपने पास ही रखेंगे। लेकिन ना आपका नाम लिया जाएगा, आपको कहेंगे जिस तरह के, देखो मेरी जेब में कोई पैसा हो ना हो, लेकिन मेरे जो करीबी हैं जानते हैं कि असद के पास बहुत पैसे हैं,
بہت پیسے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک راز رکھا ہوا ہے۔ میں ایک آپ کو بات بتاتے چلوں، میرے اپنے قریبی تھے، وہ پلاٹ لینا چاہتے تھے، ان کے پاس پیسے موجود تھے، تو میرے جیب میں یقین جانے صرف سعودی عرب کا ویزا میں نے خریدنا تھا نیا، میرے پاس وہی پیسے تھے، اس کے علاوہ میرے پاس کوئی پیسے نہیں تھے، یعنی کہ میرے پاس 7,000 ریال موجود تھا پاکستانی۔ اس کے بعد خرچہ تھا کوئی، میں 1 سال پاکستان میں رہا، خرچے کے پیسے تھے بس گھر کا خرچہ چلانے کے لیے۔ تو میرے قریبی کیا کہتے تھے کہ ہم یہ پلاٹ مل کے لے لیں دونوں پلاٹ، تو میں اس وقت بولا نہیں میں یہ کام نہیں کروں گا، میں انشاءاللہ کوئی بڑا ہی ہاتھ ماروں گا، ایسے بولا۔ تو اکیلے جا کر میں سوچتا رہا کیا یار میں کیا کہہ رہا ہوں، اگلا بندہ کیا سوچ رہا ہے۔ مجھے پتا ہے کہ میں آج شام کی روٹی کس چیز سے کھاؤں گا، اچار سے کھاؤں گا یا چکن سے کھاؤں گا یا بیف سے کھاؤں گا، یہ مجھے پتا ہے، میری جیب کا مجھے ہی صرف پتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ایک بھید رکھا ہوا ہے انسان کا جو کسی کو نہیں پتا، آپ بتائیں گے تو تبھی کس کو پتہ چلے گا۔ تو اگلا بندہ تو سوچ رہا تھا اس کے پاس بہت پیسے ہیں، لیکن نام نہیں لینا چاہتا۔ دوستو اور پیارے بھائیو، یہاں پر آؤ، محنت، کڑی محنت کرو، سچ میں یہاں پر محنت کرو گے تو آپ اپنا مستقبل گھر اچھا بناؤ گے، اچھا اپنے ماں باپ کی عزت بناؤ گے۔ کبھی مت سوچیں آپ پیسے لگا کر آئیں یا قرضہ اٹھا کے آتے ہیں، یا مطلب آپ زمین بیچ کر آتے ہیں، یا مطلب آپ اپنا زیور بیچ کر آتے ہیں، یا کوئی بھی قیمتی چیزیں آپ نے بیچ کر سعودی عربیہ کے اندر آتے ہیں، تو کبھی بھی جانے کے بارے میں جلدی مت سوچیے۔ کم از کم آپ کو 2 سے 3 سال کڑی محنت کرنی چاہیے، جب تک آپ کو اچھا اپنا مطلب مستقبل ٹھیک نہ ہو جائے۔ تو دوستو اور پیارے بھائیوں، یہ تھا میرا ایک چھوٹا سا ولاگ آج کا، آپ کو کیسا لگا ضرور ہمیں کمنٹ کر کے بتائیے گا۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنا قیمتی کمنٹ ویڈیو کے نیچے کریں۔ اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا اور ضرور ہمیں پردیس میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔